दोस्तों, इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की तबाही अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि देश में एक नई बीमारी ने, जिसको मैं कहूँगा एक जानलेवा बीमारी ने, अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या है ये नई बीमारी और वो कौन लोग हैं जो इस बीमारी से सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो हम इस बीमारी से खुद को और अपने परिवार वालों को बचा सकते हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत, एज वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इन्फेक्शन इंडिया में अपने पैर पसार रहा है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो उस मौके का इंतजार करता है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की शक्ति कमजोर पड़ती है। ये इन्फेक्शन ऐसा है कि ऑपरेचुनिस्टिक इन्फेक्शन है। तो जहाँ जहाँ अपनी इम्यूनिटी डाउन होती है और जिसको डायबिटीज़ है, HIV है और अदर कोई कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है तो उसको इन्फेक्शन ज़्यादा लगता है। हाल ही में हम में से कुछ लोग ऑलरेडी कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं या कुछ लोग अभी करंटली कोविड-19 से जूझ रहे हैं। ऐसे में भी स्टेरॉइड्स वगैरह हम जो लेते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है और इस इन्फेक्शन को एक अपने पसंदीदा एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि हमारी बॉडी में ग्रो करने लगता है और धीरे धीरे अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस इन्फेक्शन को म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। पिछले साल जब इंडिया में कोविड-19 ने अपनी दस्तक दी थी तो ये पाया गया कि जो पेशेंट्स उससे रिकवर हुए हैं उनके अंदर ये बीमारी या ये इन्फेक्शन देखा जा रहा था। हाल ही में अभी इस साल जब कोरोना की सेकेंड वेव आई है तो वापस से केसेस में काफी इंक्रीमेंट हुआ है और जो भी रोगी इससे रिकवर हो रहे हैं उनके अंदर पाया गया है कि ये इन्फेक्शन तेजी से अपने आप को फैला रहा है। दोस्तों, अकेले गुजरात के मोरबी जिले में ही 300 पेशेंट्स ऐसे मिल चुके हैं जो हाल ही में कोविड-19 से रिकवर हुए हैं और उनके अंदर ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पाया गया। इसी तरह गुजरात के सूरत की बात करें तो वहां पर भी 100 केसेस अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं जिसमें से 10 में लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी हैं। और ना सिर्फ गुजरात में, हाल ही में दिल्ली में भी कई अस्पतालों से म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के कई केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, सिर्फ किसी एक राज्य में ये सीमित नहीं है, धीरे धीरे पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है और इसके अंदर लोगों की आंखें, लोगों के नाक, लोगों के जबड़े और धीरे धीरे कई केसेस में लोगों की जान भी जा रही है। भावना जानी गुजरात से एक ऐसी महिला थी जो हाल ही में कोविड-19 से रिकवर हुई थी। फिर अपने घर पे कुछ दिन तक रिकवरी पीरियड में रहने के बाद उनको अपनी नाक से खून बहने की समस्या देखने को मिली। मेरी बीवी को पहले कोरोना हुआ था, उसमें इसको दोषी हॉस्पिटल में एडमिट किया था। उसके बाद 2-3 के बाद मैं ऊपर गया तो देखा दोनों आँख में सूजन आ गई थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर को पूछा कि साहब ये क्या है, तो डॉक्टर ने ऐसा बताया कि ये तो मास्क लगाया हुआ इसलिए लोही का सर्कुलेशन नहीं होता इसलिए सूजन होगी। लेकिन दूसरे दिन फिर भी वापस गए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको CT स्कैन कराना पड़ेगा, उसके बाद अपन निर्धारित कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। CT स्कैन करवाने के लिए गए। उसके बाद डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने ये बताया म्यूकोरमाइकोसिस कोई नाम का दर्द है, ये आपकी बीवी को हो गया। कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी हाल ही में 30 अप्रैल 2021 को भावना जानी जी जिंदगी से अपनी जंग हार गई। तो दोस्तों, चलिए बताता हूँ आखिर क्या है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि हाल ही में देखने को मिल रहा है कि जो पेशेंट कोविड-19 से हाल ही में रिकवर हुए हैं उनके अंदर ये फंगल इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है। इसके लक्षणों की बात करूं तो इसमें रोगी की नाक से खून बहने की समस्या देखने को मिलती है जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आंखों से और कानों से भी बहना स्टार्ट हो जाता है। रोगी के आंखों पर, चेहरे पर सूजन आ जाती है जिसके चलते रोगी की कई बार मृत्यु भी हो जाती है। जिसको म्यूकोरमाइकोसिस का होता है तो उसको किसी किसी को नेजल ब्लॉकेज की कंप्लेन होती है, नोज के आसपास में थोड़ा स्वेलिंग आता है, चिक्स पे थोड़ा स्वेलिंग आता है, आइस के आसपास में थोड़ा रेडनेस और इसमें थोड़ा स्वेलिंग आता है और किसी को सिर दर्द की बीमारी होती है, सीवियर हेडेक होता है। और अभी काफ़ी लोग ऐसा भी आता है जिसको टूथेक की कंप्लेन होती है और दिखाने के लिए वो डेंटिस्ट के पास जाता है। किसी किसी को मुंह में ब्लैक कलर का छाले पड़ जाते हैं और किसी को नेजल मिकोजा लेके उसका हम बायोप्सी भेजते हैं तो उसमें पता चल सकता है। ये इन्फेक्शन कोविड-19 से रिकवर होने वाले पेशेंट्स के अंदर काफ़ी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ वो लोग जो कि डायबिटिक हैं या जिनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है उनके अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्या है कि कोविड-19 से हाल ही में रिकवर हुए लोगों को ही अपना निशाना ज़्यादा बना रहा है। वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। तो मोस्टली जिसको कोविड हुआ है तो उसमें उसकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर उसको स्टीरॉयड और रेमडेसिविर देते हैं।
तो उसकी वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो सकती है। और जिसको शुगर की बीमारी है तो स्टीरॉयड की वजह से थोड़ा उसका शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो इस बीमारी से ग्रसित मरीज अपनी आईसाइट खो रहे हैं, कई केसेस में उनकी नाक की हड्डी काटनी पड़ रही है या उनकी जॉ बोन को ही निकालना पड़ रहा है, जो कि कई केसेस में काफ़ी जानलेवा भी साबित हो सकता है। पर मेरा यहाँ पर मकसद आपको डराने का नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि अगर इस बीमारी को टाइम रहते डायग्नोज कर लिया जाए, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो ये पूरी तरह ठीक भी हो सकती है। और एक चीज़ मैं बताऊँ तो उसकी सारवार भी इम्पोर्टेंस है। उसके लिए जितना जल्दी डायग्नोसिस हुए और जितनी जल्दी सारवार हुए तो पेशेंट का उसका इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं तो यह साइनस में से इन्फेक्शन आँख में चला जाएगा और कभी कभी किसी को ब्रेन में भी चला जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर रहें और बिना किसी घरेलू नुस्खों में अपना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी अगर कोई भी ऐसा लक्षण उनके सामने आ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही इसका सही इलाज है। तो चलिए अब मैं आपको बात करता हूं कि कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। हमें सबसे पहले तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, और जिसको शुगर है तो शुगर वाला दर्दी को रेगुलर उसको मॉनिटरिंग करना चाहिए। और कोविड की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टीरॉयड की दवा ले रहे हैं, तो 2-3 दिन के बाद रेगुलर शुगर चेकअप कराने का है। और साथ में ज़रूरत पड़े तो फिजिशियन को दिखा के इंसुलिन स्टार्ट करना है। और इम्यूनिटी बढ़े उसके लिए थोड़ा डाइट में भी उसको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है वैक्सीन। अभी हमारा गवर्नमेंट वाला ने 18 साल से 45 ईयर के बीच में भी वैक्सीनेशन के लिए सबको मोटिवेट किया है। तो वैक्सीन लेंगे तो हमारा क्या है कि एक बार उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, इसके अंदर एंटीबॉडी बढ़ जाएगा, तो दूसरी बार वायरल का इन्फेक्शन लगेगा तो उसका सीवियरिटी कम रहेगी। तो मेरी तरह से जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो वैक्सीन लेंगे तो उसके बाद अगर इन्फेक्शन लगता है तो उसकी सीवियरिटी कम रहेगी और म्यूकोरमाइकोसिस का चांसेस भी कम रहेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो जल्दी से जल्दी अपने पास के जो भी सेंटर में आपको स्लॉट मिलता है उसमें अपना स्लॉट बुक करें और तुरंत अपने आप को और अपने परिवार वालों को वैक्सीनेट कराएं। इसी तरह दोस्तों, हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि वो सभी लोग जो हाल ही में कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, और कोई भी ऐसा सिम्टम अगर उनको दिखाई देता है कि उनकी नाक से खून बह रहा है या उनके फेस पे स्वेलिंग आ रही है या उनकी आंख में कोई जलन या उससे पानी बह रहा है या उससे खून निकलने की समस्या हो रही है, कई केसेस में काफ़ी तेज सरदर्द की शिकायत भी पेशेंट्स कर रहे हैं, तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो इसको इग्नोर ना करें और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाकर इसको डायग्नोज कराएं। और अगर इसका कंफर्म होता है आपके अंदर इन्फेक्शन तो तुरंत इसकी दवाइयां लेना स्टार्ट करें, क्योंकि टाइमली एक्शन लेने से ही आप इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। लोगों को ये बोलना चाहता है कि आप कोरोना नेगेटिव हो गए उसके पीछे नहीं है कि हम कोरोना से बाहर निकल गए, कोरोना के बाद ये प्रॉब्लम होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको जानने को कुछ मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी से लाइक कीजिए, एंड जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, और आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, मास्क पहनिए और बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।